उस रात भी अफरीदी के कमरे में सुराही बदस रकासा भेजी गई। रामदेव और विक्रम सिंह अपनी हरकतों से बाज नहीं आए थे। उनकी मुसलसल यही कोशिश थी कि किसी तरह अफरीदी एक बार लड़खड़ा जाए या खौफ दहशत की परछाइयाँ उसके दिल दिमाग को घेर लें। मंसूबे नए नए अंदाज से तरतीब दिए जाते थे, मगर अफरीदी का तवाज़ुन अभी तक बरकरार था। न शीशा व जाम उसे अपनी तरफ मुतवज्जे कर सके थे और न होशरुबा हुस्न रखने वाली लड़कियां उसके हवास छीन सकी थीं। यहाँ तक कि रामदेव के तमाम जादुई अमल भी बेअसर ठहरे थे और अली आमिर अफरीदी पहले से ज़्यादा बेबाक हो गया था। तकरीबन 15 दिन तक रामदेव की सिफरी साजिशों का सिलसिला जारी रहा। इसी अरसे में शाही सफ़ीर सियातियाब हो चुका था, मगर अभी उसे रानी पद्मनी के सामने नहीं पेश किया गया था। उधर रामदेव अपने तिलस्मात के जरिए अफरीदी को ज़ेर करने की कोशिश कर रहा था और इधर इंतहाई राजदारी के साथ राजा रतन सिंह और रानी पद्मनी विक्रम सिंह से मशवरे कर रहे थे। महाराज रामदेव अपने बेहतरीन हुनर की नुमाइश कर चुके, मगर शाही सफ़ीर पर कोई असर नहीं हुआ। महामंत्री राजा रतन सिंह के सामने अपनी तमाम कार्रवाई की तफसील पेश कर रहा था। इलाउद्दीन खिलजी का सफ़ीर महारानी से किस लिए मिलना चाहता है? आखिर राजा रतन सिंह के क़ुव्वत बर्दाश्त जवाब दे गई। वो कई दिन से उस हकीकत को नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहा था, मगर आज वो खामोश न रह सका और विक्रम सिंह पर बरस पड़ा। महामंत्री सर झुकाए खड़ा था। मैंने बहुत कोशिश की कि वो किसी तरह मेरे सामने खुल जाए। विक्रम सिंह बहुत आहिस्ता लहजे में बोल रहा था। मैं सारे हरबे इस्तेमाल कर चुका हूँ, लेकिन वो यही कहता है कि सुल्तान का पैगाम सिर्फ महारानी पद्मनी के लिए है। राजा रतन सिंह ने घबराकर अपनी खूबसूरत शरीक हयात की तरफ देखा। रानी पद्मनी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया था। वो एक नामहरम की जुबान से अदा होने वाले इन अल्फाज के मुतहम्मिल नहीं हो सकती थी। फौरन ही चीख कर बोली, उसकी जुबान काट कर फेंक दो या फिर इसी हालत में देहरी वापस भेज दो। नहीं महारानी, हमें सुल्तान का पैगाम सुनना ही होगा। विक्रम सिंह ने अदब के साथ रानी पद्मनी को समझाते हुए कहा, इलाउद्दीन खिलजी ताकत का वो तूफान है जिसके असर से मजबूत तरीन सल्तनतें भी खसो खाशा की मानिंद उड़ी जा रही हैं। ये बात ख्वाह कितनी ही नागवार क्यों न हो, मगर हमें इन सरकश हवाओं के सही रुख का अंदाजा करना होगा, वरना चित्तौड़ का एक एक चिराग बुझ जाएगा। ये राज तुम्हारे अलावा किसको मालूम है कि दिल्ली का सफीर रानी पद्मनी के लिए खुफिया पैगाम लेकर आया है? राजा रतन सिंह ने झिझकते हुए पूछा। राजमहल के सभी नवासी इस राज से वाकिफ हैं। विक्रम सिंह इस हकीकत को छुपाना चाहता था कि इस तरह रानी पद्मनी के रुसवा हो जाने का अंदेशा था। आखिर ऐसा क्यों हुआ? राजा रतन सिंह अपने जज्बात पर काबू न रख सका और चीखते हुए बोला, क्या हमने तुम्हें इसी दिन के लिए वज़ारत उज़्मा का मनसब बख्शा था कि तुम गहरी नींद सो जाओ और राजमहल के राज बंद कमरों से निकलकर चित्तौड़ के पहाड़ों में गूंजने लगे? राजा रतन सिंह के इस सवाल पर विक्रम सिंह का चेहरा फक हो गया, मगर वो एक मजबूत आसाब का इंसान था। उसने अपने आप को बिखरने नहीं दिया। महाराज, मैंने इस राज पर गहरा पर्दा डालने की कोशिश की थी, मगर वक्त की रफ्तार मेरे इरादों से ज्यादा तेज थी। विक्रम सिंह बहुत पुरएतमाद लहजे में बोल रहा था। जब हमारे सरहदी मुहाफिजों ने एक जख्मी नौजवान को नीम बेहोशी के आलम में पाया, तो वो बार बार चीख रहा था कि मैं इलाउद्दीन खिलजी का सफीर हूँ, मुझे रानी पद्मनी के हुजूर ले चलो। मैं चित्तौड़ के हुक्मरान के लिए सुल्तान का एक पैगाम लेकर आया हूँ। ये अल्फाज हमारे कई सिपाहियों ने सुने और फिर बात फैलती चली गई। इलाउद्दीन खिलजी का सफीर इंतहाई मशकूक और हंगामी हालत में यहाँ तक पहुँचा था। मेरा जहन हादसे की तहकीक में उलझा रहा और चित्तौड़ के सिपाही इशारों की नाव में राज एक दूसरे को मुंतकिल करते रहे। उनकी जुबानें आज भी खामोश है, मगर निगाहें सुल्तान का वो मखसूस पैगाम जानने के लिए बेचैन नजर आती हैं। तुम राजपूत सिपाहियों की बेचैनी का मतलब समझते हो विक्रम सिंह? राजा रतन सिंह का लहजा नफरत में डूबा हुआ था। कुछ देर पहले गुजरात में एक शर्मनाक वाकया रोनुमा हो चुका है कि राजा करण सिंह शिकस्त खाकर फरार हो गया और उसकी बीवी कमला देवी मुसलमान होकर सुल्तान के हरम में दाखिल हो गई। सुल्तान का ये खसूसी पैगाम भी ऐसा ही है कि जैसे दिल्ली का हुक्मरान चित्तौड़ के राजपूतों के चेहरों पर सियाही मल देना चाहता है, उसकी फौजों ने अभी तक गर्दश नहीं देखी, लेकिन सफीर बेचकर सुल्तान ने हमारी इज्जत व नामूस पर यलगार कर दी है। तुम बार बार ये जाहिलाना तबसरा करते रहते हो। इलाउद्दीन खिलजी का सफीर मशकूक हालात में यहाँ तक पहुँचा है। मैं कहता हूँ कि उसके एक लफ्ज ने राजपूत सरदारों और फौजियों के दरमियान रानी पद्मनी के तकद्दुस को मुश्तबे बनाने की कोशिश की है और ये सब कुछ तुम्हारी बेखबरी के बाइस हुआ है। राजा रतन सिंह इंतहाई आलम जबर में अपने लायक तरीन महामंत्री को उसका गुनाह याद दिला रहा था। ये सरगोशियाँ सिर्फ राजमहल और वज़रा के आला तबके तक महदूद हैं। विक्रम सिंह का लहजा निदामत आमेज था। यकीनन सूरत हाल किसी हद तक बिगड़ गई है।
मगर फिर भी आपकी आम रियाया को ये खबर नहीं है कि सुल्तानी सफीर यहाँ किस लिए आया है। वो बस इतना जानते हैं कि सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने महाराजा रतन सिंह की तरफ सुलह और दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। आपका ये खादम बस इतना ही कर सकता है कि बिगड़ी हुई सूरत हाल को नया रुख देकर आवाम के जहनों को गुबार आलूद होने से बचा ले। औरतों की हद से बढ़ी हुई खूबसूरती शबिस्तान मोहब्बत को सियासी मकतल बना देती है। राजा रतन सिंह बहुत ज्यादा शिकस्ता नजर आने लगा था। रानी पद्मिनी ने फौरन ही एक जामे सुर्ख लबरेज करके अपने शोहर की खिदमत में पेश किया। रतन सिंह हमेशा पद्मिनी के हाथ से शराब पीता था। उसकी दूसरी रानियों को यह सआदत भी हासिल नहीं हुई। जब कभी सियासी सूरत हाल उलझ जाती तो रानी पद्मिनी रात रात भर राजा रतन सिंह को शराब पिलाती रहती और चित्तौड़ का हुक्मरान अपने पुरसकून आसाब के साथ उन मसाइल का हल तलाश करता रहता। पद्मिनी के हाथ से कई जाम पीने के बाद रतन सिंह ने महामंत्री की तरफ देखा। अब हमारे सामने 3 रास्ते खुले हुए हैं। अफरीदी को मुसलसल कैद में रखा जाए या फिर कत्ल कर दिया जाए। इस तरह हम अपनी हुकूमत के सफीने को हालात के रहम करम पर छोड़ सकते हैं। अगर सुल्तान ने हमसे अपने सफीर का हिसाब तलब कर लिया तो फिर बड़े से बड़ा संगीन हादसा हो सकता है। अगर ये मुमकिन नहीं तो कल तुम रात ही राज जानने की कोशिश करो कि पैगाम जुबानी है या तहरीरी। मेरे ख्याल में खसूसी पैगाम जुबानी नहीं होते। इस तरह ये इम्कान मौजूद है कि अफरीदी के पास सुल्तान का तहरीरी पैगाम मौजूद है। अगर हम वो पैगाम हासिल कर लें तो शाही सफीर को बेदस्त तोपा किया जा सकता है। दूसरे ये कि हम उस खुफिया पैगाम की इबारत से भी बाखबर हो जाएं और फिर उसकी रोशनी में कोई कदम उठाया जा सकता है। हालत बेखुदी में भी राजा रतन सिंह का मशवरा बहुत मानी खेज था। दूसरे दिन फिजा बहुत ज्यादा पुरसकून नजर आ रही थी। महाराज रामदेव को इत्तला दी गई थी कि आज की रात वो अफरीदी के कमरे में नहीं जाएंगे, बल्कि आधी रात के करीब राजा रतन सिंह, रानी पद्मिनी और विक्रम सिंह खुद उनके दर्शन को हाजिर होंगे। मंसूबे पर किस तरह अमल दरामद किया जाएगा, इसकी खबर चित्तौड़ की इन 3 हस्तियों के सिवा किसी चौथे फर्द को नहीं थी। फिर जब शाम हुई तो अफरीदी के लिए खाना भेजा गया। खाने से फारिग होते ही सुल्तान के सफीर को महसूस हुआ कि जैसे उसकी तबीयत कुछ बोझल हो गई है। अफरीदी ने इस तब्दीली पर कोई ध्यान नहीं दिया। वो उससे तबीयत की सुस्ती समझता रहा और कुछ देर बाद बेहोशी की दवा ने उसके हवास छीन लिए। जब अफरीदी अपनी गिरदोपेश से बिल्कुल बेखबर हो गया तो मुहाफिज सिपाही उसे उठाकर आश्रम में ले गए। अफरीदी को बेहोश देकर रामदेव, राजा रतन सिंह और रानी पद्मिनी के होंठों पर मुस्कुराहट उभर आई। पसंदीदा शिकार बड़ी बेदस्तुबा हालत में उनके सामने लाया गया था। इसे यहाँ डाल दो, रामदेव ने तहकीर आमेज लहजे में सिपाहियों को मुखातब करते हुए कहा। रामदेव ने जिस तरफ इशारा किया था वो लकड़ियों की बनी हुई एक बुलंद सेज थी जो गेंदे के फूलों की कसरत से जर्द नजर आ रही थी। राजा रतन सिंह आगे बढ़ा और रामदेव से अर्ज करने लगा, महाराज, ये हमारे दुश्मन का एक खौफनाक पैगाम लेकर आया है। अगर वो पैगाम किसी तरह प्रजा के सामने सुनाया गया तो आपके मानने वालों की बड़ी रुसवाई होगी। इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपने ज्ञान से इस पैगाम की हकीकत मालूम कर लें। पहले ये बताएं कि वो जुबानी पैगाम है या तहरीरी। महाराज रामदेव ने रतन सिंह का सवाल सुनकर पहले तो भड़कती हुई आग में मुट्ठी भर लोबान डाला। फिर जब कमरा धुएं से भर गया तो फिर अफरीदी के सीने पर अपनी 5 उंगलियां रखकर चंद नामानुस कलमात पढ़े और गरजदार आवाज में कहा, पापी, इसी में तेरी कुशलता यानी सलामती है कि तू अपने मन का भेद खोल दे और साफ साफ बता दे कि यहाँ क्यों आया है। रामदेव का ये जादुई अमल साइंसी दौर के अमल तनवीम से मुशाबिह था। वह मौजूद तमाम लोग समझ रहे थे कि रामदेव की पहली ही हिदायत पर अफरीदी जुबान खोल देगा, मगर बार बार एक ही बात को दोहराने के बावजूद अली आमर अफरीदी के होंठों को जुम्बश तक न हो सकी। जादूगर रामदेव को एक मर्तबा फिर एक मुसलमान नौजवान ने शिकस्त दे दी थी। रामदेव शदीद जंजलाहट का शिकार हो गया। बड़ा पापी है, बड़ा पापी है, रामदेव अपने होंठ चबा रहा था। फिर अचानक राजा रतन सिंह से मुखातिब होकर कहने लगा, इसके पास कोई पैगाम जुबानी नहीं है। ये जो कुछ लाया है वो तहरीरी शक्ल में कहीं मौजूद है। तुम लोग तलाश कर लो, कामयाबी हासिल होगी। राजा रतन सिंह और रानी पद्मिनी रामदेव के इस इंकशाफ के बाद खुश थे। राजा रतन सिंह ने फौरन विक्रम सिंह को हुक्म दिया कि वो शाही सफीर की बारीक बेनी से तलाशी ले। विक्रम सिंह ने अपने फरमान रवा की हिदायत के मुताबिक अफरीदी के लिबास का एक एक गोशा देख डाला, मगर वहाँ कोई शाही दस्तावेज मौजूद नहीं थी। फिर जब राजा रतन सिंह और रानी पद्मिनी के चेहरे गहरी उदासियों में डूबने लगे तो विक्रम सिंह अचानक बहुत ज्यादा खुश नजर आने लगा। अफरीदी के पैरहन में किसी ठोस चीज की मौजूदगी उनके ख्वाबों की ताबीर पेश कर रही थी। मगर जब विक्रम सिंह का हाथ बाहर आया तो सबकी आंखें हैरत से कुशादा हो गईं। विक्रम सिंह के हाथ में 2 खून आलूद घुंघरू थे। ये क्या है?
राजा रतन सिंह हैरानी से विक्रम सिंह की तरफ देख रहा था। ये रकासा सावित्री के पैरों के घुंघरू है जो कुछ दिन पहले अफरीदी के कमरे में कत्ल कर दी गई थी, और उसका जुर्म ये था कि वो शाही सफीर के सामने अपने हुक्मरानों की तजलील कर रही थी। ये घुंघरूओं का क्या करेगा? राजा रतन सिंह की हैरत बरकरार थी। हमारे जासूसों के इत्तला के मुताबिक ये अहमक नौजवान सावित्री के घुंघरू ले जाकर अपने सुल्तान की बारगाह में पेश करेगा और उन्हें बताएगा कि चित्तौड़ में इंसानों पर कैसे कैसे मुजालिम ढाए जा रहे हैं। विक्रम सिंह ने अपने हुक्मरान के सामने अफरीदी की वहशत और दीवानगी की तफसीलात पेश की। मुझे किसी अछूत रक्कासा के घुंघरू नहीं, अलाउद्दीन खिलजी की वो दस्तावेजात चाहिए जो गयूर राजपूतों के लिए जिंदगी और मौत का मसला बन गई है। राजा रतन सिंह का लहजा कहर और गजब में डूबा हुआ था। इससे पहले कि विक्रम सिंह कोई जवाब देता, रामदेव के मकरू आवाज से रात का सन्नाटा मजरू हो गया। ये कोई शाही दस्तावेज नहीं लेकर आया है, इसके पास जो कुछ भी है जुबानी पैगाम की शक्ल में है। इस पर तशद्दुद करो, थोड़ी देर में जुबान खोल देगा। रामदेव के लहजे में अफरीदी के लिए बदतरीन नफरत मौजूद थी। राजा रतन सिंह, रानी पद्मनी और महामंत्री हैरतज़दा निगाहों से रामदेव की तरफ देख रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि महाराज की किस बात का एतबार करें। रामदेव ने पहले कहा था कि अफरीदी जुबानी पैगाम लेकर आया है। जब वो मंत्रों की शक्ति से सुल्तानी सफीर की जुबान न खुलवा सके तो कहने लगे कि उसके पास कोई तहरीरी दस्तावेज मौजूद है। बहुत देर की तलाशी के बाद जब घुंघरू के सिवा कुछ भी बरामद न हो सका तो रामदेव ने एक बार फिर अपना बयान पलट दिया। उसकी ये हरकत किसी सियासतदान से कम नहीं थी। महाराज, हम तो आपकी एक बात भी नहीं समझ सके। बिलाखिर रतन सिंह ने हिम्मत से काम लेते हुए कहा, मुझे तो यह खुद भी कोई जादूगर मालूम होता है। रामदेव बड़ी बेहयाई के साथ बोल रहा था। इसने अपनी साहिराना क़ुव्वतों का सहारा लेकर अलाउद्दीन खिलजी के पैगाम को कहीं ऐसी जगह छुपा दिया है जिसे खोजने के लिए हमें कटन जाप करना पड़ेगा। तुम लोग इसे एक रात के लिए मेरे पास छोड़ जाओ। आने वाली सुबह में रोशनी की पहली किरण के साथ ये सब कुछ उगल देगा और फिर हमेशा के लिए आपका दास बन जाएगा। मुझे ऐसे ठेड़े जानवर को सुधारना खूब आता है। ये कहते कहते रामदेव की मखबूर सुर्ख आंखें हल्कों से बाहर निकल आई थी और काफूरी शमों की रोशनी में बड़ा भयानक मंजर पेश कर रही थी। राजा रतन सिंह और महामंत्री विक्रम सिंह को सख्ता सा हो गया था। अभी वो दोनों हैरत व इस्तेजाब में डूबे हुए खड़े थे। किसान सिपाही महाराज रामदेव के आश्रम के दरवाजे पर नमदार हुए। हमने रात दूध के घोड़े की जीन को उधेड़ कर देख लिया, वहाँ भी कोई कागज मौजूद नहीं। एक सिपाही ने बुलंद आवाज में राजा रतन सिंह को मुखातब करते हुए कहा, बस एक ही कागज आया है जो उसके तकिए के नीचे मौजूद था। सिपाही के अल्फाज की गूंज खत्म भी नहीं पाई थी कि विक्रम सिंह दौड़ता हुआ आश्रम के दरवाजे तक पहुंचा और सिपाही के हाथ से कागज लेकर देखने लगा। हालत इस्तराब में राजा रतन सिंह भी महामंत्री के करीब पहुंच चुका था। क्या ये वही पैगाम है? रतन सिंह किसी बच्चे की तरह वहशतज़दा नजर आ रहा था। नहीं महाराज, ये तो अली आमिर अफरीदी के शनाख्ती कागजात हैं जिससे इसके शाही सफीर होने का सबूत फराहम होता है। विक्रम सिंह ने आहिस्ता से कहा, हम पहले ही कह चुके हैं कि इसके पास कोई तहरीरी पैगाम मौजूद नहीं। रामदेव भी मुतकब्बराना अंदाज में चलता हुआ राजा रतन सिंह की तरफ बढ़ रहा था। आखिर तुम लोग परेशान क्यों हो? बस एक रात ही की तो बात है, फिर ये राजदूत आपकी आंखों के इशारों पर नाचेगा। रामदेव को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर विक्रम सिंह राजा रतन सिंह से सरगोशी में मुखातब हुआ, मेरी दरख्वास्त है कि अफरीदी को एक लम्हे के लिए भी महाराज के हवाले न कीजिएगा। महाराज को इस नौजवान से शदीद नफरत है और यही नफरत शाही सफीर की जिंदगी का भी खात्मा कर सकती है। विक्रम सिंह निहायत तेज रफ्तारी के साथ बोल रहा था। वो महाराज रामदेव के करीब पहुंचने से पहले ही अपनी बात खत्म कर लेना चाहता था। मुझे यकीन है कि महाराज अफरीदी पर तशद्दुद के हरबे आजमाएंगे और फिर यही तशद्दुद हमारी जिंदगी के उस खौफनाक मसले को बुरी तरह उलझा कर रख देगा। जैसे ही विक्रम सिंह की बात खत्म हुई, रामदेव और राजा रतन सिंह के करीब पहुंच चुका था। अब आप लोग सुख की नींद सो जाएं। महाराज रामदेव अपने होंठों पर एक खबीस मुस्कुराहट सजाए हुए बड़े सफाकाना अंदाज में बोल रहा था, बस एक रात ही की तो बात है। बूर होते ही जब सूरज देवता अपने दर्शन देंगे तो आपका काम हो चुका होगा। ये मिर्च जो इस समय मून खामोशी सादे है, कल इस दिशा में नहीं पाया जाएगा। रामदेव ने अली आमर की तरफ इशारा करते हुए कहा कि जब ये निद्रा नींद से जागेगा तो राम राम करता उठेगा और अपना सारा धर्म करम भूल जाएगा। राजा रतन सिंह ने बहुत कोशिश की कि वो अली आमर अफरीदी को राजमहल में वापस ले जाए, मगर रामदेव नहीं माना और चित्तौड़ का हुक्मरान उस जादूगर के सामने मजबूर नजर आने लगा। फिर रामदेव ने अपने शागिर्द खास शिवा को तलब करके कहा, अपनी साहिराना कुव्वतों से इस मलिस का धर्म निष्ठ कर दो
शिवा ने बेहोश अफरीदी पर कई मंत्र आजमाए, मगर शाही सफीर के होंठों को जुम्बश तक न हो सकी। आखिर शिवा ने अपने गुरु के सामने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा, महाराज, आपका ये दास भी नाकाम हो गया। ऐसा लगता है कि कोई नादीदा ताकत इसकी मदद कर रही है और ये खुद भी कोई बड़ा जादूगर है। शिवा ने जिस नादीदा ताकत का जिक्र किया था वो महज ताईद गैबी थी। रामदेव और शिवा नहीं जानते थे कि अली आमर हाफिज कुरान था, इसलिए शाही सफीर पर बदतरीन जादू भी असर अंदाज नहीं हो रहा था। अपने शागिर्द की नाकामी देखकर रामदेव पर वहशत तारी हो गई। फिर उसने अली आमर अफरीदी को कत्ल करने के लिए नश्तर उठाया। महाराज, इसे कत्ल न कीजिएगा, ये दिल्ली का राज सफीर है। शिवा चीखने लगा, मगर रामदेव पर जुनून तारी था। चित्तौड़ का दरिंदा अली आमर को कत्ल कर देना चाहता था, लेकिन अचानक उसका हाथ मफलूज हो गया जिसमें नश्तर चमक रहा था। शिव, मेरे हाथ को क्या हो गया? रामदेव पागलों की तरह चीख रहा था। महाराज, इसे जाने दे, मुझे एक नामालूम खतरे की आहट महसूस हो रही है। शिवा ने एक बार फिर अपने गुरु से दरख्वास्त की। मुसलसल नाकामियों ने रामदेव के होश और हवास छीन लिए थे। उसने शिवा को हुक्म दिया कि वो लकड़ियां जमा करके आग भड़काए और अफरीदी के जिस्म को खूनख्वार शोलों के हवाले कर दे। शिवा गुरु के हुक्म के आगे मजबूर था। फिर जैसी ही आग भड़काई गई, यकायक तेज हवा चलने लगी और जलती हुई लकड़ियां रामदेव पर गिरी, जिससे उसका पूरा चेहरा झुलस कर रह गया। शिव, ये सब कुछ क्या है? रामदेव किसी ज़बा किए जाने वाले जानवर की तरह चीख रहा था।